कैसे हो सभी लोग। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है ना। मेरा भी, तुम्हारा भी, सबका। तो दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज उसके आगे का पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। हमने आपसे बोला था लास्ट क्लास में कि हम रॉकेट वाली प्रॉब्लम करेंगे। रॉकेट वाली सवाल, रॉकेट वाला बाकी था ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पर मैंने लिखा था अभी। दूसरी चीज़ कि जो न्यूटन का तीसरा नियम है उसकी लैंग्वेज में दोबारा लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, मैं उसको दोबारा और फिर से बता दूंगा। वो तो मैंने आपको प्रूफ बताया था, ठीक है। और उसके बाद में साथ में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे एक बढ़िया वाला। तो चलिए हम लोग बढ़िया वाला टॉपिक शुरू करते हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये तृतीय नियम इनका क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बोला था, जब कभी कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत बल लगाती है। बराबर एवं विपरीत बल लगाती है, ठीक है ना। तो बराबर एवं विपरीत बल लगाती है। चलिए, तो इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहला है तुम्हारा स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैरना। तैरना पॉसिबल पानी में तभी होता है एक्शन रिएक्शन के कारण। देखिएगा, जैसे स्विमिंग, तैरना कैसे, ये मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके ये आदमी पानी को पीछे की ओर धकेलता है। दिस इज एक्शन फोर्स, दिस इज एक्शन। तो आगे की ओर पलट के इसको फोर्स मिलता है, दिस इज रिएक्शन। ठीक, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन। दूसरा है तुम्हारा वॉकिंग ऑन रोड। वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। तो जमीन पर पैदल चलना, तो जमीन पर पैदल चलना इस तरीके से। तो जब जमीन पर कोई आदमी पैदल चलता है ना, तो सबसे पहले वो जमीन को पीछे को धकेलता है, दिस इज एक्शन। उसके बाद में आगे की ओर उसको
फोर्स मिलता है, एंड दिस इज रिएक्शन। यहाँ पर मैं लिख दूं पूरा एक्शन और ये तुम्हारा रिएक्शन, ठीक है ना। ठीक, इस तरीके से ये तुम्हारा एक्शन और ये तुम्हारा रिएक्शन। कभी भी तुम देखना किसी गुब्बारे में हवा भर के उसका जो धागा है जो तुमने बांधा हुआ था, अगर गुब्बारा छोड़ दो ऐसे करके तो गुब्बारा फटाक से ऊपर की ओर उड़ते हुए चला जाता है, ठीक है ना। कभी इस तरीके का एग्जाम्पल आप देखना, कभी इस तरीके से किसी को गुब्बारा छोड़ के देखना। ये तो गुब्बारा इस तरीके से छोड़ोगे ना तो दिस इज एक्शन, दिस इज एक्शन इसको बोलोगे, एंड गुब्बारा विल राइज अपवर्ड बिकॉज ऑफ रिएक्शन। ठीक, इस तरीके से। तो बैलून जब कभी भी गुब्बारा हवा छोड़ता है तो सीधे ऊपर बढ़ता है। ऐसे ही तुम्हारा रॉकेट का प्रिंसिपल भी होता है। रॉकेट का देखिएगा, रॉकेट का क्या सिस्टम है। रॉकेट का सिस्टम ये है, रॉकेट में इस तरीके से ऐसे करके, इस तरीके से रॉकेट में ऐसे करके यूं, रॉकेट में ऐसे करके यूं, ये तुम्हारा रॉकेट बना, और इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारा रॉकेट है इस तरीके से, ठीक है ना। ये तुम्हारा रॉकेट है इस तरीके से, और रॉकेट से इस तरीके से गरम गरम गैसें निकलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो गरम गरम जब गैसें निकलती हैं इस तरीके से ऐसे करके, तो बिल्कुल इस तरीके से नीचे की दिशा में खूब गरम गरम गैसें इस तरीके से जाती हैं नीचे की ओर। तो गरम गैसें जो है ना, ये इंजन, इसका जो इंजन होता है वो गरम गैसों को एक नीचे की दिशा में फोर्स देता है, जिसकी वजह से ये बाहर निकलती हैं। तो गरम गैसें निकलती हैं बिकॉज ऑफ एक्शन। तो ऊपर की ओर रॉकेट को एक फोर्स मिलता है, दिस इज नोन एज रिएक्शन, दिस इज नोन एज रिएक्शन। इस तरीके से, एंड दिस इज नोन एज रिएक्शन। ठीक, दिस इज नोन एज रिएक्शन। तो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, ठीक है ना। तो रॉकेट का ऊपर की ओर बढ़ना। अच्छा, गरम गैसें जो होती हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, दो ऐसी क्वांटिटीज़। नंबर वन, याद याद रखिएगा, इनमें ऐसी चीज़ें क्या हैं दो, एक तो ये कि गर्म गैसें इतने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से निकलती हैं, मतलब गैसों की वेलोसिटी होती है 20 मीटर प्रति सेकंड। मगर गैसें जो होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, इसीलिए वो कई किलोग्राम होती हैं, 10 किलोग्राम, और एक सेकंड में निकलती हैं, 10 किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है ना। तो V और S, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये S और ये तुम्हारा V। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए कि इसका इंजन इन गैसों को जितना नीचे की ओर फोर्स लगा रहा था, ये तुम्हारा एक्शन फोर्स था, इसको हम लोग बोलते हैं FA। तो FA की वैल्यू कितनी थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना तुम्हारा एक्शन फोर्स, दिस इज FA, और FA जो होता है वो होता है तुम्हारा S इंटू V।
याद रखिएगा, वो है तुम्हारा एस ए इंटू बी, एस इंटू बी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है, जो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है एफ आर, ठीक है ना। तो रिएक्शन फोर्स एफ आर दैट इज इक्वल टू सेम एफ ए, ये तुम्हारा उतना ही होगा एस इंटू वी। अब आप ये कहेंगे ये कैसे, तो मेरी बात को सुनिएगा। अगर इनकी यूनिट लिखी जाए और इसकी यूनिट लिखी जाए तो दोनों जरा ध्यान से देखिए, दोनों की यूनिट्स को जरा ध्यान से देखिए। एस की जो यूनिट है वो है तुम्हारी किलोग्राम पर सेकेंड, इनटू इसकी यूनिट है तुम्हारी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, किलोग्राम को अलग कर लो, किलोग्राम को अलग कर लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं किलोग्राम, यहाँ पर लिख लेते हैं किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड ही, दिस इज सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा ये हो गया, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूटन। इसी को न्यूटन बोला जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नोन एज न्यूटन। तो यहाँ से देखो, तो तुम्हारी जो एफ आर की जो यूनिट आएगी ना, वो भी तुम्हारी न्यूटन ही होगी, और इसकी भी यूनिट तुम्हारी न्यूटन ही होती है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ हमको प्रूव हो जाती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ये चीज़ होती है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें बढ़िया से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट? मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारा, एक रॉकेट, ठीक है। तो लिखते हैं जरा, एग्जॉस्ट रेट ऑफ हॉट गैसेस इज 500 kg per second एंड एग्जॉस्ट वेलोसिटी, एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर फेंकना एक तरीके से, एग्जॉस्ट वेलोसिटी इज 500 meters per second। कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स, हाँ कैलकुलेट द रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। मुझे बताइए, गैसों का एग्जॉस्ट रेट का मतलब ये हो गया कि बाहर निकलने की दर इतने किलोग्राम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा वो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चा, सॉल्यूशन तुम्हारा किस तरीके से होगा, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। तो तुम्हारा जो हल होगा वो तुम्हारा क्या होगा, देखिएगा तुम्हारा जो हल होगा, तो S बराबर तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 500 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक। और V तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि जो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स होगा, जो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स होगा एफ आर, तो तुम्हारा एफ आर दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 500 इंटू 500,
ये तुम्हारा हो जाएगा 25 इंटू 10⁴। इसका मतलब ये हो जाएगा एफ आर विल बी इक्वल टू 250 किलो न्यूटन। के का मतलब होता है किलो, के का मतलब होता है किलो। जहाँ पर किलो लिखा हो उसका मतलब 1000 होता है, 1000। जैसे अगर कहीं लिखा हो 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम्स, इसका मतलब 2000 ग्राम्स। ठीक है। कहीं लिखा हो 2 किलोमीटर, इसका मतलब 2000 मीटर्स। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और ऐसे ही करके चीज़ें पढ़ी भी जाती हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी काम आ गया होगा, हाँ या ना। हम जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भी न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। हम जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भी न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। कोई बुक हमारी टेबल पर रखी होती है तो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है कि नहीं। जैसे हेलीकॉप्टर जब उड़ता है, ऊपर उठता है जब हेलीकॉप्टर, तो वो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। याद रखिएगा, मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ, हवाई जहाज की नहीं। हेलीकॉप्टर जब ऊपर की ओर उठता है, कैसे उठता है? वो ऊपर की हवाओं को, जो उसका पंखा होता है ना, फैन, ऊपर की हवाओं को खींच के नीचे दबाता है, तब अपने आप ऊपर उठ जाता है ना। ऊपर से नीचे फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन, ऊपर उठ गया। तो हेलीकॉप्टर भी तुम्हारा एक्शन रिएक्शन से ही तुम्हारा ऊपर उठता है। क्लियर हुई चीज़? तो ये होते हैं तुम्हारे हमारे एप्लीकेशंस। कोई बुक अगर किसी सरफेस पर रखी हुई है तो वहाँ पर तुम्हारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें और भी बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ डेली लाइफ के। जैसे देखिएगा, जैसे डेली लाइफ फिजिक्स, कुर्सी पर बैठा हुआ बॉय, a boy sitting on chair, a boy sitting on chair, कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का। कोई लड़का अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है तो हम तब की बात कर रहे हैं, कैसे? देखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये कुर्सी है। मान लीजिए ये तुम्हारी कुर्सी है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक, ये तुम्हारी कुर्सी है और यहाँ पर कोई बालक बैठा हुआ है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से कोई बालक बैठा हुआ है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके। तो चलो, ये बालक तुम्हारा बैठा हुआ है भाई। अब ये बालक का जो वेट है, बालक का जो भार है, वेट, अभी मैंने भार के बारे में हालांकि बताया नहीं है, मगर फिर भी इसको हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं वजन, बोल देते हैं कितना वजन है, इतना वजन है। तो इसका जो वजन है वो नीचे की ओर टेबल पर लग रहा है, मतलब इसके सीट पर लग रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो इसकी जो चेयर है, उसका जो सरफेस है, इस तरीके से इसकी जो चेयर है, इसका जो सरफेस है, इसका वेट नीचे की ओर ऐसे करके लग रहा है। इसका जो भार है वो नीचे की ओर इस पर ऐसे करके लग रहा होगा। दिस इज वेट, ठीक है ना। यह है इसका वेट। वेट का मतलब होता है भार, ठीक। और यही वेट होगा जो एक्शन फोर्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एक्शन फोर्स की तरह काम करता है। दिस इज एक्शन फोर्स, ठीक। ये तुम्हारा एक्शन फोर्स की तरह काम करता है। नीचे अब ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ये रुका हुआ है, इसको सपोर्ट मिला हुआ है जमीन से, या चाहे जैसे भी हो, ये चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे से भी इसको ऊपर की ओर एक फोर्स दिया जा रहा है। कौन दे रहा है?
ऐसे करके, मतलब नीचे से भी इसको ऊपर की ओर एक फोर्स बराबरी का मिल रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक। और ये एक्शन और ये रिएक्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तुम अगर एक पेन रख दो सीट पर या पिन रख दो, किसी से बोलो बैठ जाओ, बैठेगा, एक्शन, उसका वजन पिन पर पड़ेगा, मगर पिन भी एक फोर्स ऊपर की ओर लगा देगी, दैट विल बी रिएक्शन, है कि नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारा एक्शन रिएक्शन यहाँ भी काम करता है, ठीक है। वैसे ही है अ बुक ऑन द टेबल, किसी टेबल पर रखी हुई कोई बुक, किसी टेबल पर रखी हुई कोई बुक, मान लीजिए इस तरीके से कोई टेबल है तुम्हारी, मान लीजिए इस तरीके से तुम्हारी कोई टेबल है, इस तरीके से तुम्हारी ये कोई टेबल है ऐसे करके, हाँ देखिएगा, ठीक। ये तुम्हारी टेबल है, यहाँ पर तुम्हारी एक बुक रखी हुई है इस तरीके से, ठीक। अब ये जो तुम्हारी बुक रखी हुई है इसको ऐसे करके यहाँ पर देखो, ऐसे करके इसको देखो इस तरीके से, ये तुम्हारी टेबल का सरफेस है, ये तुम्हारी टेबल का सरफेस है, ठीक है। और ये तुम्हारी टेबल का सरफेस है इस तरीके से ऐसे करके, और मान लो कि यहाँ पर तुम्हारी बुक रखी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारी इस तरीके से बुक रखी हुई है तुम्हारी इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो वेट होगा वो किताब का, वो तुम्हारा नीचे की ओर लग रहा है, किताब का वेट तुम्हारा नीचे की ओर लग रहा है इस तरीके से। ये वेट जो होगा ना, यही तुम्हारा एक्शन फोर्स की तरह काम करेगा, यही तुम्हारा एक्शन फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक। यही तुम्हारा एक्शन फोर्स की तरह काम करेगा, इसी को बोलते हैं क्रियाबल, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं क्रियाबल। और टेबल इस पर ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाएगी, टेबल का सरफेस इस पर ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगाएगी इस तरीके से, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा एक्शन फोर्स और ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन फोर्स, क्लियर वही चीज़। तो ऐसे करके तुम्हारे दोनों चीज़ें बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। ये बुक का जो वेट है वो नीचे की ओर लग रहा है, हमेशा याद रखिएगा वेट की यूनिट भी तुम्हारी न्यूटन ही होती है, किलोग्राम नहीं होती। जो आपके थैले में नमक की थैली पर जो लिखा होता है वेट 1 किलोग्राम, वो गलत लिखा होता है। केमिकल कंपोजिशन का वेट जो होता है वो ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं उसको, केमिकल के फॉर्म में। जब केमिकल को किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रसायन विज्ञान में हम लोग मेजर करते हैं, मगर जब फिजिक्स में वेट बोलेंगे तो हमेशा वेट का मतलब फोर्स होता है, वेट होता है, ठीक है। तो वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, याद रखिएगा तुम्हारा इस तरीके का ये चीज़ होता है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हैं कई सारी चीज़ें हैं, एक्शन रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, ये वो हमने दीवार में ऐसे करके
उंगली करी दीवार में ऐसे करके, तो हमने ऐसे फोर्स लगाया, उसने हमारी उंगली पर फोर्स लगा दिया, ठीक है नहीं। किसी व्यक्ति कोई चलता हुआ जा रहा था, किसी पत्थर से उसका पैर टकरा गया, उसके पैर में चोट लग गई। तो क्यों लग गई? क्योंकि इसने ऐसे करके इसका पैर लगा, एक्शन, तो पत्थर से रिएक्शन मिल गया बराबरी का। अगर पत्थर से रिएक्शन नहीं मिला होता, पत्थर से रिएक्शन नहीं मिला होता, तो पत्थर उसी दिशा में मोशन में आ जाता जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया था। अगर किसी भी वस्तु पर तुम फोर्स लगाओ और वो उसी दिशा में मोशन में चली जाए, तो उसके द्वारा मिलने वाला तुम्हें जो रिएक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अगर वो रेस्ट में रह जाए और तुम ऐसे करके फोर्स लगा दो, तो जितना फोर्स लगाओगे उतना तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। अगर तुमने फोर्स लगाया और ये मोशन में आ गया, तो उतना रिएक्शन तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जैसे अगर हम किसी कीचड़ में दौड़ें, या मान लो समुद्र के किनारे जो रेत होती है ना, हम रेत पे दौड़ रहे हैं ऐसे करके खूब तेजी से, तो हम जब जमीन पर दौड़ते हैं तो जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं पैर से, तो देखा होगा कि पैर आपका धंस जाता है मिट्टी में, निशान छप जाते हैं। इसीलिए कीचड़ में दौड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए कीचड़ में अच्छे से दौड़ना या चलना बहुत दिक्कत भरा होता है। दौड़ नहीं सकते खूब तेजी से, क्यों? क्योंकि हम एक्शन तो देते हैं मगर हमें रिएक्शन नहीं मिलता। एक्शन तो देते हैं मगर हमें रिएक्शन नहीं मिलता उतना, क्योंकि हमने एक्शन लगाया जिस चीज पर, वो खुद ही मोशन में हो गया। इसीलिए समझ गए? तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे डेली लाइफ का भी पार्ट है, और हमने इस तरीके से उसको बता दिया, समझा दिया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आप लोगों को खूब समझ में आया होगा और आपने बढ़िया से एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो अगर ये सेशन पसंद आए तो दूसरे दोस्तों को अपने बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और उनको भी बुला करके लाइए यहाँ पर, उनको भी बोलिए कि वो भी पढ़ें। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।